उनके बच्चे आते हैं और इसलिए सरकार ने तय किया है प्रदेश के अंदर 18 स्थानों पर, यानी 18 हमारे पास कमिश्नरी हैं, उन कमिश्नरी मुख्यालयों पर हम लोग 18 अटल आवासीय विद्यालय चलाएंगे, जिसमें आज की अत्याधुनिक शिक्षा श्रमिकों के बच्चों को और अनाथ बच्चों को दी जा सके। इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना बनकर के इसको हम इसी सत्र में लागू करने जा रहे हैं। इसमें प्रदेश के भारी पैमाने पर श्रमिकों के बच्चों को अच्छी और उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने में, आधुनिक और उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह कार्य सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। दूसरा कार्य, प्रवासी हो या निवासी, रजिस्टर्ड हो या खेतों में काम करने वाला, या फिर स्ट्रीट वेंडर हो या पल्लेदार या कुली, जो भी मजदूर की श्रेणी में, श्रमिक की श्रेणी में जो भी लोग आते हैं, इनकी सामाजिक सुरक्षा की एक गारंटी। आपने देखा होगा इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में हम लोगों ने एक व्यवस्था दी है। प्रदेश के अंदर 2 करोड़ श्रमिक परिवारों को, ये श्रमिक परिवार जो रजिस्टर्ड हैं, इन्हें श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा, और जो परिवार जो रजिस्टर्ड श्रमिक नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने फंड से उन्हें 2 लाख रुपए की जीवन सुरक्षा बीमा की एक योजना उपलब्ध कराने जा रही है कि अगर उस श्रमिक के साथ दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के स्तर पर उस परिवार को मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यह व्यवस्था सरकार आगे करने जा रही है। लेकिन साथ साथ जितने भी श्रमिक हैं, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, ऐसे 2 करोड़ श्रमिक परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो लोग अब तक इस योजना से आच्छादित नहीं हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी राज्य सरकार करेगी। और यह योजना भी हम लोग तत्काल प्रभाव से प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। यानी अनेक योजनाएं आज श्रमिक परिवारों के लिए सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। स्वाभाविक रूप से आपके बगैर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी निर्माण आगे नहीं बढ़ सकता है। और आपकी इस ताकत को एक सकारात्मक दृष्टि से लेकर के सरकार ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा उसके साथ जोड़ा है और उसको एक साथ आगे बढ़ा करके इन तमाम प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आज उसी का परिणाम है कि 3507 जोड़े श्रमिक परिवारों से जुड़े हुए एक साथ यहां पर अपनी नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। कितने आप सौभाग्यशाली हैं। सामान्य कार्यक्रमों में हम लोगों को जाने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। हमारे यहां मंत्रियों के परिवार में, हमारे जनप्रतिनिधियों के परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, समय भी नहीं निकल पाते हैं। लेकिन इस सामूहिक विवाह में मुझे भी आना पड़ा, हमारे श्रम और सेवायोजन मंत्री को भी आना पड़ा, हमारे कानून मंत्री को भी आना पड़ा, बाल विकास और महिला और बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की मंत्री को भी आना पड़ा, और साथ साथ विभाग के राज्य मंत्री को भी आना पड़ा। अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए आज हम सब आपके बीच में हैं। हमारे अधिकारीगण, सभी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं, प्रशासन के अधिकारी भी हैं, श्रम विभाग के अधिकारी भी हैं। ये सभी लोग आपके सामूहिक विवाह का साक्षी बनकर के वर और वधू को अपना आशीर्वाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए यहां पर पधारे हैं। यह एक बहुत सौभाग्य और मांगलिक कार्यक्रम के साथ एक मंगलदायी अवसर भी है। मैं इस अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से श्रम विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, मुन्नूलाल कोरी जी को और विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देते हुए नौ दंपतियों को मैं प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं
और ईश्वर से आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन, योगी आदित्यनाथ का संबोधन, जहां सामूहिक विवाह समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। 3500 श्रमिक बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह योजना को सराहा गया। ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, योजना में कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही हैं। लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई। सामूहिक विवाह योजना से गरीबों को लाभ पहुंचा है, तो तमाम बातें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई। लखनऊ के कार्यक्रम में वे शिरकत करने पहुंचे थे। सामूहिक विवाह समारोह में वे पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने तमाम बातें कही। 3500 श्रमिक बेटियों का विवाह संपन्न हुआ है और इस खास कार्यक्रम में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तो जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे तौर पर लोगों के सामने रखा और योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें लोगों से कही। सामूहिक विवाह योजना से गरीबों को लाभ पहुंचा है और आगे भी कार्यरत रहेगी राज्य सरकार लोगों के प्रति। तो सामूहिक विवाह समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे।